आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। अगर आपने हेनरी फ्यूल के फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के कंप्लीट पीडीएफ नोट भी अवेलेबल हैं। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग के 7 तो कवर किए थे, 8 की बात करते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए पहले मीनिंग समझिए। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, सेंट्रलाइज्ड refers to the concentration of authority in few hands at the top level। क्लियर है? Decentralized means evenly distribution of power of every level of management। समझाते हैं आपको। मैंने कहा एक कंपनी है, उसमें 2 पर्सन हैं, ए एंड बी। अब कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो सिर्फ 2 लोग ही लेंगे, ए एंड बी, और कोई तीसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कंपनी में काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब उसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में हर आदमी डिसीजन ले लेगा। बात समझ में आई? किसी एक के ऊपर ये नहीं कि 100 लोग करे, नहीं, वो 2 लोग ए और बी वाला हिसाब रहेगा। बात समझ में आई? ये चीजें हेनरी फ्यूल सर का जो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड वाला, वो ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर है, जैसे कंपनी लार्ज स्केल पर ही होती है भाई। बात समझ में आई? देखिए, बात अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की है तो ये चीज चल जाएगा। हाँ, कि एक आदमी है, सारा डिसीजन मेकिंग ले रहा है, रिस्क का, प्रॉफिट का, कैपिटल का। ठीक है ना? लेकिन बात अगर लार्ज स्केल की है तो हमें फॉलो क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज्ड वाली प्रिंसिपल। 9 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। भाई, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स का लेवल वहां पर देखने को मिलेंगे। हाँ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है। तो अब लोअर लेवल को बात पहुंचानी होती है मिडिल तक, मिडिल को टॉप तक। इस तरह का होता है, कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात होती है या कभी कुछ पूछना पाछना होता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हेनरी फ्यूल सर ने क्या बोला? ऑलवेज सेट द चेन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा ये जो चेन है इसे फॉलो करनी चाहिए। अब इस चेन को डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये डायग्राम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। इस डायग्राम को हमने क्या नाम दिया? गैंग प्लैंक। अब देखिए समझाते हैं पूरा। लिखा एग्जाम्पल में, इन द अबव डायग्राम इफ ई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद आई। ई यहाँ पर है और ई को आई से कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो क्या होगा? ई डी से बोलेगा, डी सी से, बी ए से, ए एफ से, जी एस से, एच आई से। बात समझ में आई? ये चेन होता है, तभी इसका नाम क्या पड़ा? स्केलर चेन। तो डायग्राम की डायग्रामेटिक फॉर्म में चीजें समझाई जाती हैं तो बच्चों को ज्यादा क्लियर कट होती हैं। अब बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट क्या है समझाते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर ई को कोई इमरजेंसी है और बात पहुंचानी है आई तक, तो इतना लंबा प्रोसेस तो काफी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा ना। तो क्या कर सकते हैं? कैन डायरेक्टली ई विद आई यूजिंग गैंग प्लैंक। तो ई डायरेक्टली, ये ऐसे सामने सामने है ना, बस सीधा आई से बात कर सकता है, लेकिन जब इमरजेंसी हो तब, वरना पैटर्न वही फॉलो करना पड़ेगा, ई डी सी बी ए एफ जी एच आई। 10th, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? हेनरी फ्यूल सेड दैट एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ फिक्स्ड प्लेस। भाई, ऑर्गेनाइजेशन में चाहे पर्सन की बात हो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो, वो उसका एक पर्टिकुलर, एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। समझाते हैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दीज माइट वेरियस डॉक्यूमेंट। भाई, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं एंड फाइल्स दैट हैव टू मेंटेन, और डिफरेंट टाइप्स की फाइल को मेंटेन करना पड़ता है। ऑल द फाइल्स हैव टू बी केप्ट इन फिक्स प्लेस। अगर कोई फाइल
एक फिक्स प्लेस पर रखी है तो ढूंढने में आसानी होगी और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, टाइम भी हमारा बचेगा। ठीक है। 11 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज irrespective ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और रिलीजन etc। भाई, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो उसमें हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, और ये तो बात रिलीजन की थी, कुछ कुछ कास्ट भी अलग होते हैं। तो उसमें आपको ये चीजें एकदम इक्वालिटी रखनी पड़ेगी कि किसी भी जेंडर को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को सामने रख कर बात नहीं करेंगे। आपको सबसे एकदम एकदम इक्वली बात करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने थोड़ी सी भी भेदभाव वाली भावना आपके अंदर आई, वो चीजें आपके अंदर जनरेट हो गई, तो फिर कैसे काम चल पाएगा बताइए? 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। अब यहाँ पे क्या है? टेन्योर पर्सनल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मस्ट प्रोवाइड जॉब बाय मैनेजमेंट सिक्योरिटी। क्या मतलब है? जॉब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात होती कि एक आदमी ने आपको, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बंदा काम करने जाता है नया नया, तो भाई हर इंसान के काम करवाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम करवाने का तरीका अलग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बी है उसका तरीका अलग है, कोई सी है उसका तरीका अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कोई बंदा आया है किसी और ऑर्गेनाइजेशन से काम करके, या फिर फ्रेशर ही है, तो सोचो अगर उससे गलती हो रही है या फिर वो आपके तरीके पर नहीं आ पा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। ये नहीं कि उठा के सीधा ट्रांसफर कर दी। 13, इनिशिएटिव। खुद क्या मतलब होता है? खुद को आगे रखना कि भाई कोई बात नहीं भाई, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के वर्क, डिफरेंट टाइप्स के पर्सन को दिए जाते हैं। अब उसमें क्या करना? खुद पहल करना। लाओ भाई ठीक है, तुम मत करो, हम ही ये काम कर ले रहे हैं। बात समझ में आई? तो अगर कोई पर्सन इस तरह की बातें करता है, अपनी दिखाता है प्रायोरिटी कि भाई ठीक है हम ही काम कर दे रहे हैं, तो कुछ घर थोड़ी जाएगा। तो उसका थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसे इंसेंटिव टाइप का भी प्रोवाइड करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो इट रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना? ये चीजें फ्यूल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग सम एग्जीक्यूटिंग आ प्लान। ठीक है भाई, तुम ही ये प्लान एग्जीक्यूट कर लो, तुम ही कर लो, तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। लास्ट है हमारा 14, स्पिरिट डी कॉप्स। ये क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या है भाई? टीम वर्क है कि अकेले, वो कहावत है ना हिंदी में कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भाई, आपको मिलजुल कर सबके साथ काम करेंगे तो उसमें, हाँ भाई, उसकी बात ही अलग होती है। बात समझ में आई? मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है ना? एम्प्लॉयज मिलजुल कर काम, जब काम करेंगे तो उससे ग्रोथ के चांसेस जबरदस्त होते हैं। मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विद एस, कि नहीं मैं, आई मतलब मैं, विद मतलब मैं को हटाकर वी मतलब हम। बात समझ में आ रही है? तो आई और वी कौन से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? दिस विल ब्रिंग म्यूचुअल ट्रस्ट वेरियस एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है भाई? एक ट्रस्ट भी जनरेट होता है। तो ये लेक्चर था हमारे बिजनेस स्टडीज के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।